श्री राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अमरीश भारती आज आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। भाई मुस्कुरा रहा है हमारा। कौन से क्लास में हो आप? क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राघव, क्या बात है। किस चीज़ का एग्ज़ाम है? फिज़िक्स। एक प्रोजेक्टाइल मोशन से आएगा क्वेश्चन, रेंज भी आएगा और वो आएगा कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई होता है, पता है ना? एफ एस कॉस थीटा। एक वेक्टर एडिशन पे भी आता है। 10-12 क्वेश्चन होंगे और 80% न्यूमेरिकल। मैं भी यहीं से पास आउट हूँ। वी वर द फर्स्ट CBSE बैच ऑफ दिस स्कूल। जी 2021 नहीं 1963 से इस्टेब्लिश्ड है। तब तक यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड चलता था, तो वो फिर रेलवे का कुछ ऐसे सर्कुलर वगैरह आया तो उसको फिर CBSE से एफिलिएट कर दिया गया। 2019 की बात है, तो एडमिशन 2019 में हुआ था, तब मैं 11th में था। अभी मेरी बहन पढ़ती है। जी। आप अभी? मैं भाई अभी मेरा जीवन एग्ज़ाम ले रहा है, आप समझ रहे हो। मैं अभी डबल मास्टर्स कर रहा हूँ। वैसे इंडिया में ही कर रहा हूँ। मैं जैसे बात कर रहा हूँ वैसे इंटरनेशनल लग रहा है क्या? इंडिया में बस ये कि यार जो एग्ज़ाम है ना, वो 50% मनोबल से जीता जाता है। तुमको सेल्फ अवेयर रहना है कि मैं जितना पढ़ा हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, समझ रहे हो ना। और अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करना जो आता हो एक्यूरेसी के साथ, है ना। दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना, लेकिन पहले उसको करना जो आता है, ठीक है। पढ़ाई चल रहा है ना बढ़िया? कहाँ से पढ़ रहे हो? हाँ नहीं ऐसे कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ कहाँ से लिए हो? एलन से। एक्सीलेंट यार, पैसा है फिर। एलन इज गुड, आई नो। आई मीन इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन क्वालिटी कंटेंट वाइज बढ़िया है। डबल मास्टर के सिलीगुड़ी कॉलेज से? हाँ ओपन से कर रहा हूँ मैं, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बढ़िया लगा आपसे बात करके। पढ़िए। तो गाइस मैं फिर हाजिर हूँ। आइए डॉगी। कितने सारे हैं। ये है सुंदर सा। वाओ मैन, लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है टू कम बैक अगेन इन द सेम प्रेमिसेस। पता नहीं, अब लगता है रेलवे का फंडिंग वगैरह बढ़िया आ रहा है स्कूल में। पता है मैं जब था ना तो ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ हम हिमांशु सर का क्लास करने आते थे और अपूर्णिमा सर का, मतलब फिजिक्स वो बढ़िया पढ़ाते थे। तो बी मिश्रा सर का, बी मिश्रा सर हैं अभी केमिस्ट्री के। बहुत भाई, इन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये लोग हो सकता है कि लिंग्विस्टिकली उतना अच्छा नहीं हो या भाषा उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दे है, कंसिडर दैट। जैसे हम भी थे ना तो मजाक उड़ाते थे सर का, मतलब ऐसे। लेकिन जैसे समय गया ना वैसे समझ में आया कि कितना नॉलेज है इन लोगों के पास, लिटरली। हिमांशु सर मेरे को याद है, अगर क्लास स्टार्ट करते थे तो उनका हैबिट है पान खाते हैं वो, आई रिस्पेक्ट दैट। वो एक बोर्ड के कोने से स्टार्ट करते थे, ठीक है, मान के चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ही वुड एंड लिटरली एट द एंड ऑफ द क्लास एकदम यहाँ तक लाएंगे। और यहाँ तक भी अगर फॉर्मूला एंड नहीं हुआ तो दीवार में भी लिख देते थे कि देख बुझते पारछिस। तो दिस इज़ वॉट हिमांशु सर इज। अभी तो वाइस प्रिंसिपल है। बहुत मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इन स्कूल के गुरुओं को, सबका आशीर्वाद रहा। बस 2 मिनट है, कब से एग्ज़ाम होगा? कितना बजे है?
3:13। 3:30 वेरी नाइस। मेरे संघर्ष के दिनों में मैं भी जियो फ़ोन इस्तेमाल करता था, अभी भी जियो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। जियो भारत। जियो, वेरी नाइस। ये आपका B1 वर्जन है ना? हाँ। 1600 पड़ा ये वाला आपका, तो 9:30 950 ये वाला। इसके ऊपर है 1600 और इसके ऊपर ये 3500 वाला। एक्चुअली इसमें गूगल पे वगैरह सब है। ओ नहीं, मेरे को गूगल पे नहीं। जी जी, चलिए ठीक है। आपके वो जो राजेश भैया है ना गार्ड, हाँ। वो भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। जी जी जी, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। अटेम्प्ट करना एकदम कॉन्फिडेंस से, हाँ। समझ रहे हो? बस, और डायग्राम पेंसिल से ही बनाना, ठीक है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ। तो हम फिर स्कूल में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मेरे को पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। बारिश, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावर, वही कीर्तन सुनते आ रहा था। तुम बिन गयो ना जा। मेरे को बुलेट बहुत अच्छा लगता है यार। मैं स्कूल भी आता था ना साइकिल से, तो मतलब बस सबका ना ऐसे मतलब गाड़ी देखते रहता था और मन में ऐसा मतलब रहता था कि एक दिन खरीदूँगा। और उसके बाद हमने स्प्लेंडर ख़रीद लिया। 27 मई 2024 को मेरा गाड़ी खरीदे हम लोग। बहुत मेहनत लगा यार। स्कूल टाइम में ना एहसास नहीं होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्टडी, टू ओनली स्टडी, undeviated study. And it's important to create bond, you know, because lately in your life you understand the importance of friendship. You understand the importance of people in your life. When there is absolutely no one, you feel empty inside, then you have the friends of your school itself and the colleges in which you are studying, which will help you cope up, heal and rise and put your energy back into whatever you are doing. It's important to create bond, and I was successful unsuccessfully both in creating such bonds, and I'm so grateful again to come into this atmosphere. You know, as I'm saying, inside there is a podium inside. You know, assemblies हमारे कैसे होते थे, अंदर होते थे, अस्तो मा सदगमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, है ना? ओम शांति ओम शांति। सो ये सब रियलाइज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ आकर। पहले तो नहा धोआ कर पूजा वगैरह होकर उसके बाद कीर्तन सुनते सुनते है ना, और कीर्तन मेरे अंदर वो काफ़ी एनर्जी से भरती हूँ यार। मैं मेरे अंदर इतना चीज़ प्रिजर्व करके है ना कि भाई मैं हो सकता है कि मैं ऐसे डिप्रेसिव स्ट्रेट्स है लाइन्स लिखता हूँ तो यू माइट ऑल थिंक दैट आई एम डिप्रेसिव, बट नो, सर्टेनली नॉट। यू आर रॉन्ग, यू आर जजिंग मी रॉन्ग। आई एम फीलिंग empty. And one more thing, if you're aware about your surroundings, if you're aware about your mental health, if you're aware about what is going around you, if you're aware about each and every instance in your life, each and every circumstance in your life, then man, you are certainly above everyone. Because what we lack these days is awareness. Because if you know that you are aware of your mental health, so in order to solve that problem you will search for solutions, है ना? So aware नहीं रहोगे तो solutions कहाँ से ढूंढोगे? जैसे I found a solutions out of it that I am recording myself and YouTube वगैरह। बारिश आ रहा है यार। मैंने ना ये दाल वाला ये खरीदा है। मैं स्कूल में था तो मतलब ऐसे दूसरों का समोसा वगैरह खा लेता था, तो दोस्त लोग काफ़ी ऐसे होते थे कि भाई तुम कैसे इंसान हो, दूसरों का खाओ लेते। I mean, स्कूल में परमिशन लेते हैं, देखते हैं उसने देता है कि नहीं। गुड इवनिंग सर। सर বলছি ভিতরে বসতে পারবো? বৃষ্টি হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, हो गया।
বৃষ্টি হচ্ছে তো একটু ভিতরে বসে সাইডে আসছি না। হ্যাঁ ঠিক আছে। কিছু প্রোগ্রাম হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ ঠিক আছে। এটাতে বসবো। सो थैंकफुल ऑफ हिम दैट इन्होंने इतना परमिशन दिया कि बैठ पाऊँ। जामा सरस्वती 11 हंसवाणी सारदावीर आवादनी की जाए। प्रणाम। It feels very nice to come back again at that same place where we used to practice everything. It feels great enough to again gracious enough with the blessings of Srimati Radharani that I've got this immense luck to come back to this place. And we have Rabindranath Tagore here, we have प्रीतिलता वडेकर डायनेस्टी, अगर आप पढ़े हो कर्नाटक का उधर। मैं मैसूर पैलेस गया था बैक देन इन मई 2023। वहाँ पर वडेकर डायनेस्टी ने ही वो बनाया था ना मैसूर पैलेस का, वो बहुत सुंदर है अंदर। देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस, नेताजी मेरे प्रिय। देन वी आर हैविंग जवाहरलाल नेहरू and भगत सिंह, and one more I am having, that is Sri Aurobindo Ghosh. अभी हम दाल वाला ये खाएंगे। भाई मेरे को ना तेल से छना हुआ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। Well, literally we are having reception here, and I have used to ask permission. I have to ask permission in order to enter the school premises. It feels very good. अरे मार्चो का ना छेड़े चले जाए। श्री राधे। मैं खा लूँ क्या? खा के बात करता हूँ, है ना? श्री राधे गाइस, खा के मज़ा आ गया। एक्सक्यूज़ मी भाई, ये डस्टबिन कहाँ पे है स्कूल में? अच्छा, मतलब अंदर की तरफ है क्या? अंदर की तरफ? यहाँ पे नहीं, यहीं पे पड़ा हुआ है। ओए, अब मैं बताऊँ कितना टाइम बाद? 5 सॉरी 4 मिनट है। वहाँ पे जाके घर में टाइम नहीं होता। सारी 3 मिनट में छीन लो। जाना सर आ रहे हैं तो 1 to 1 होंगे। मतलब दूसरा इंसान मेरे से बात करके थोड़ा सा इन्फीरियर हो सकता है, मैं तो नहीं, लेकिन जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू देम मैं थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ, मैं धीरे बात करता हूँ। नहीं तो द वे आई टॉक पीपल नर्वस हो जाते हैं यार। लिटरली टीचर, अभी मैं उनसे परमिशन मांगा ना, वो नर्वस हो गए सर। मतलब लेकिन गुरु है ना, इसीलिए मैं थोड़ा डाउन होकर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता हूँ। अभी जैसे सर आ रहे हैं तो मैं खड़ा हूँ। वी विल हैव सम कन्वर्सेशन, एंड if by any chance sir is coming here, we'll have a good conversation, even if it's for 30 seconds, but we'll have a conversation with people around. Let's have some more. एक अच्छा चीज़ ये लगा कि स्कूल में आज भी योगा चलता है। जब तक जाना सर रहेंगे तब तक योगा होते रहेगा।
ही इज़ ग्रेट नॉलेज, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, राइट। भाई आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? केशव। यार केशव, तुम तो यार काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हो योगा के बारे में। क्या कर रहे हो वैसे? योगा में कुछ करते हो आप? ना ऐसे ही प्रैक्टिस ऐसे ही मतलब इतना डीप नॉलेज आपको? 2 साल से कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए। ओके, वेरी नाइस। तो इसमें आप कुछ डिग्री वगैरह लेना चाह रहे हो या इन फ्यूचर इंटरनेशनल कोच। इंटरनेशनल कोच? ओ ना, वेरी नाइस यार, तुमने नेशनल से इंटरनेशनल, वाह यार, फेल्ट नाइस, आई अप्रिशिएटेड हिम। इसी चीज़ का कमी था मेरे जीवन में। लोगों ने कभी स्कूल टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला था, लाइक विथ ऑल द टीचर्स। उसके बाद जीवन में अप्रिशिएशन की कमी हो गई, इसीलिए शायद मैं थोड़ा डिप्रेसिव भी हो गया। लाइक ही इज़ लिटरली, आई मीन, पुटिंग सो मच एफर्ट। बहुत मस्त, बहुत मस्त। बस एक चीज़ का थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लाइक आई शुड लिटरली अप्रिशिएट द यू नो द in charge of this place, and appreciate DRM also for the improvement, for the massive improvement in this, in terms of infrastructure, in terms of punctuality, even in terms of call to action policy. Like my sister also they said this instance that once in a while teachers like Apurnuma sir to be considered here, as he has only took that meeting where he said that आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर नरेट कीजिए और इंस्टेंट सोल्यूशन होगा। तो लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड सेड दैट सर यहाँ डेंगू के मच्छर काफ़ी काटते हैं, एंड Apurnuma sir just called to action, he just called upon राजेश भैया एंड in 5 minutes वो मेडिसिन वगैरह छीटने लगे। So this should be the policy, call to action, like in everywhere, like in administrative terms also, कि मीटिंग आज सुबह हुआ और शाम तक एग्जीक्यूट हो गया। So this is what call to action is. बस यही एक ड्रॉबैक है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज दे आर यूजिंग, इंस्टेड ऑफ दैट दे कुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। I mean to learn a new language it requires certain will, external or internal. So I had that internal will कि मैं अपना इंग्लिश को थोड़ा बहुत सही कर पाया। I read books a lot, I mean a lot. Now also I have 2 books, one of Swami Vivekananda and one is the power of to be alone, something like that. बहुत बढ़िया बोल रहा है ये। व्हाट डू यू मीन बाय योगा एंड ऑल? ये प्रॉक्सी टीचर है क्या? बहुत बढ़िया बोल रहा है। Now God is looking at me like I am someone, but I have informed him earlier that I am a parent of a student. I mean, not parent, guardian. One, two, 30 seconds. 3, Let's test his knowledge. Should we test his knowledge? कॉमनवेल्थ वगैरह कर रहा है कुछ। आई वेंट टू द कॉमनवेल्थ स्टेडियम ऑल्सो इन दिल्ली। 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ।
सभी मोर और लेस मुझे ही देख रहे हैं. एग्जाम हो चुका है. आई लुक गुड, यू नो, आई एम अट्रैक्टिव एज डैश. आई मीन बहुत विनम्र होकर ये चीज़ कह रहा हूँ. सरस्वती माँ यहीं पे है. हे माँ सरस्वती, ज्ञान विद्या देवी, बस पढ़ाई में मेरा मन लगा दीजिए. मेरा मन एक्सटर्नल प्लेजर्स ढूंढता है, इन द सेंस थोड़ा डोपामिन, तो कोई हमसे बात कर ले. लेकिन हे माँ, मैं आपके चरण में समर्पित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है फोकस रहूँ और अपना कर्म अच्छे से कर पाऊँ. इतना शक्ति ज़रूर दीजिएगा. देखिएगा कि आंसर ये देख देख के ना लिखे बस. इसमें एक टेस्ट था, ये लेट हो गई इसलिए इसको घर के ले दिया, वरना मैं किसी वजह से छोड़ता नहीं. चल जल्दी क्वेश्चन. हुई सही एक्चुअली. बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी है. There are a few teachers who are very young, yeah. I mean, no doubt, very early on they took the decision of teaching. Very cool students. All my brothers and sisters. स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ रहा था ना, तो 1893 में उन्होंने जो शिकागो में स्पीच दिया था, जिसके बाद एनी बसंत जो आईएनसी के प्रेसिडेंट 1917 में बनी थी, फर्स्ट इंटरनेशनल फॉरेन प्रेसिडेंट, इंडिया वाला प्रेसिडेंट तो सरोजिनी नायडू बनी थी. तो वो आयरिश जो गर्ल आई थी, दैट इज़ एनी बसंत, उनके कौन से स्टेटमेंट में पूरा भावुक हो गई, उनसे प्यार टाइप हो गया स्वामी विवेकानंद जी को. तो उन्होंने ना मतलब उनका एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ा था, ठीक है. देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जिससे पीपल स्वामी जी से अट्रैक्ट हो गए थे. उनका एक स्टेटमेंट था ना कि हर महिला में या हर फीमेल में तुम्हें मातृत्व वाला फीलिंग लाना चाहिए. लाइक एवरी वुमेन यू सी और एवरी गर्ल यू सी, उसको ये समझना चाहिए माँ वाला फीलिंग से रिलेट करना चाहिए. तो यू विल नेवर गेट अट्रैक्टेड टू एनी वन except the only person you have in your life you have got attracted to, so like except that सभी से, तभी जाकर तुम अपना इंडिविजुअलिज्म को और स्ट्रेंथन कर पाओगे, तुम अपना विल को और स्ट्रेंथन कर पाओगे, तुम अपने कोर को डेवलप कर पाओगे, तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तभी कंटिन्यूंस को भी प्रैक्टिस कर पाओगे, सिलेबस को भी कर पाओगे, तभी तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाओगे. क्योंकि अगर तुम दूसरों में मांग को फील नहीं करते हो तो यू विल बी डिस्ट्रैक्ट, तुमको हर दूसरा इंसान से अट्रैक्शन हो जाएगा. I mean, I'm seeing Jana sir is here, so we'll try to have some conversations with him. Like literally थोड़ा awkward तो लगता है. I mean, sir is not completely in the sphere. Sir is somewhere at 1% of this radius. अगर वो 5 से 10% क्रॉस करते हैं रेडियस को, तभी मैं आगे बढ़ूँगा. इट्स नॉट दैट आई एम इन्फीरियर, इट्स दैट सर को थोड़ा सा अजीब लग जाएगा कि वही बोल रहा था स्वामी विवेकानंद की किताब में. मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें कह सकता हूँ. लाइक कभी कभी ऐसा लगता है यार मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब मैं समुद्र में एक बूंद जैसा नॉलेज लेकर हूँ, पूरा समुद्र बाकी है नॉलेज लेने के लिए. तो लाइक मेरे मन में रहता है कि मैं जो चीज़ें पढ़ा हूँ ना, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो मैं एक ऐसा स्टार्ट करूँगा सीरीज़ टू सेल्फ टॉक एंड लाइक दिस रिकॉर्ड माई सेल्फ. So yeah, let's have some pause here. District কমে গেছে না, বাইরেই বসি তাহলে. Let's take my bag.
because here I will interact with so many of teachers around here. Thank you दादा जी, धन्यवाद. Because there are so many of them, you know. So to interact with all of them without any sense of achievement, it will be a wastage, or you can say not wastage, it will be something which will hit my dignity. I don't know what dignity I have, but yes, if you can't preserve your dignity, then you are no one in this planet. For instance, if you are meeting the Prime Minister of India, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं पैर छूँगा भाई, बहुत हम्बलनेस के साथ. खुद की भी तो कोई सेल्फ वर्थ है ना यार. मान के चलो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल सल्यूट हिम, आई विल हैंड शेक, आई विल गो डाउन, बट खुद की भी तो एक डिग्निटी है ना. मैंने सैम मैनक शो का काफ़ी सारे स्पीचेस सुने हैं, तो उसमें उन्होंने ये भी चीज़ बोला था, लाइक यू आर ऑल्सो समवन, राइट. आप यहाँ बैठते हैं? अच्छा 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 अच्छा. इज ही ड्रंक? लेट मी रिकॉर्ड. इफ़ ही इज देन ही शुडंट. पानी, यहाँ पानी वानी का व्यवस्था हो चुका है क्या? क्या बात है. अच्छा अच्छा लेकिन पानी अच्छा. लेकिन टॉयलेट वाह, क्या बात है, क्या बात है. वो तो सबसे पहले होना चाहिए. जी 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 बिल्कुल. ठीक है, धन्यवाद. Just it feels very nice. I mean, just the atmosphere which I am having. Literally, it's very nice. It's very, it's very pure. ये जगह, ये प्लेस, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के लोग, feels very nice. It feels really nice. काफ़ी सुंदर जगह है ये. प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट. हरे कृष्णा. खूब भालो लागलो. कुछ माता जी हैं ये, लाइक यहाँ कोई भी इंसान जो तिलक लगाया है उनको तो ग्रीट करना ही है ना. लाइक पता है, मेरा सब उल्टा चलता है. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बांके बिहारी मंदिर जाता हूँ या मैं राधे कृष्ण बोल ही रहा हूँ, मतलब कृष्ण जी के मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ मैं कहूँगा राधे राधे, जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज कृष्णा लव्स राधा रानी है ना. सो आप जब उनके लव्ड वंस पे नाम लेते हो तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो अगर मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊँगा तो आई विल बेसिकली से जय सीताराम या जय श्री राम, बिकॉज हनुमान जी लव्स राम जी. वहाँ जाके मैं जय हनुमान जी करूँगा तो हनुमान जी थोड़ी यार, उनको तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उनके प्रभु आराध्य देव का नाम लेगा, जो उनके इष्ट का नाम लेगा, है ना, जस्ट थिंक अबाउट हाउ नाइस ही विल फील. लाइक तुम ही सोचो, मेरे सामने आके कोई मेरी जय करे, मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन मैं जिससे इमोशन फील करता हूँ, मेरे माता पिता का जय करे या मेरे लव्ड वंस का जय करे, तो मैं उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाऊँगा ना यार. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई फील लाइक वेरी नाइस. तो उनको देख के पता नहीं अंदर से ही निकल गया हरे कृष्णा, क्योंकि तिलक लगाई थी माता जी ने, वृद्ध थी काफ़ी ज़्यादा. फिर से ये जगह में आकर इन सारे इमोशंस को फील कर रहा हूँ. अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए. अमरजीत शाहनी WV731994. भारतीय हिंदी में पढ़ता था. कोचिंग चलाता है, ठोकर के नीचे घर है उसका. दैट ग्रेट बॉन्ड्स विद, लाइक मैं एवरीवन, हर किसी को यहाँ जानता हूँ मोर और लेस.
श्रीमती राधा रानी की जाए। 30 मिनट हो गया, 30 मिनट, दैट इज़ अराउंड 5 GB of data. I mean, it will take around 1.5 hours to get uploaded, or you can say 30 minutes if net is fast. Last time I recorded, that was 18 GB of data. Again, I am thankful to Mukesh Ambani ji for this, great thing, and also to BSNL PSC हमारे। देखो ना, हमारे लोग आसपास कितने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं यार whenever someone talks with confidence, like it's oh my dash, मेरे चूलू के साथ क्या हो गया है? मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरे से ना ये लॉस्ट हो गया था एक बार, इसीलिए मैं इसको लगा के ही रखता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए गुम ना हो, क्योंकि गुम हो जाएगा ना, आई विल हैव सम इश्यूज, सीरियस इश्यूज विथ माई पेरेंट्स। देखिए सामने एक लड़का है, बीच में एक लड़की है, और हाउ ही इज़ ग्रैबिंग। यहाँ एक और चीज़ भी थी, मतलब इन द सेंस थोड़ा छोड़ो यार, वो सब चीज़ का डिस्कस करना। थोड़ा फाइनेंशियली सक्षम होता तो मैं भी ये सब सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता था, जैसे मेरे दोस्त करते थे। आई मीन टू टेक समवन आउट लाइक दिस दैट। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ माई इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स डिड दैट। I could have read book. I have brought 2 books of mine, but why I am recording this? Because this place seems heaven for me. The only place where I felt very nice. रात में सोता था तो ऐसा मन था कि हाँ कल स्कूल जाना है, ऐसा फील होता था। ऐसी चीज़ों को मैंने इंटरप्रेट करो, समझ रहे हो? तुम भी इंटरप्रेट करो, कंपाइल मत करो। इंटरप्रेटर कंपाइलर से याद आया अनन्या मैम, हमारी प्यारी कंप्यूटर साइंस की अनन्या मैम। शी ऑल्सो हेल्प मी मेनी टाइम्स, इमोशनल सपोर्ट से लेकर हेल्प इन माई अकेडमिया, वेरी मच टैलेंटेड। शायद वो MBA भी कर रही थी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से। उनके जो loved husband थे, that is respected शोमिक चैटर्जी। कैसे हैं भैया जी? नमस्ते। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। Like I used to meet everyone. I used to form bonds like so many bonds, like very nice bonds. क्योंकि सबका इक्वल रोल रहा है मेरे को शेप करने में। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन लोगों की दया कृपा से ही हूँ, इन गुरुजनों के दया कृपा से, अपने माता पिता के दया कृपा से। जस्ट लाइक all the teachers around us, सबका ही इक्वल इम्पोर्टेंस रहा है मेरे जीवन में। मैं आज भी सभी को हृदय के गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस माटी को नमन करता हूँ। इस जगह ने मेरे को बहुत कुछ दिया है जीवन में, और इस जगह को दे के जाना है। आई वॉन्ट टू गिव बैक टू दिस लैंड। पॉजिटिवनेस फैला रहा हूँ। यहाँ का एक अड्डा कल्चर तो बंद हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। जितने समय हूँ मैं, उतने समय तक जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि पीपल आर नॉट लॉयटरिंग हियर एंड देयर। आई मीन दे आर डूइंग देयर वर्क। क्योंकि आगे तो होता था सिगरेट पी रहा है कोई, गांजा फूक रहा है, लाइक सारे मेरे फ्रेंड्स टिफिन टाइम में चल जाते थे स्मोक करने और मैं भी उसके पीछे पीछे चल जाता था। स्मोक नहीं करता था मैं। हाँ, कोई कुछ खरीद रहा है वहाँ पे, इन द सेंस
बिस्किट वगैरह खरीद रहा है तो चलो वहाँ से 2 पीस उठा लिया, कोई समोसे खा रहे हैं तो उससे आधा पीस ले लिया। ऐसे करते करते अपना टिफ़िन टाइम काटता था मैं। कुछ फ्रेंड विश्वदीप चल जाते थे फिल्म देखने, 30 रुपये में टिकट मिलता था। वो जो जम के कबीर सिंह देखा गया है उस टाइम, मैंने भी एक बार देखा था बंद करके नहीं, स्कूल ख़त्म करके बाकायदा, क्योंकि उस दिन ट्यूशन नहीं था। वेडनेसडे को ट्यूशन नहीं होता था टेस्ला में, तो वेडनेसडे को हम 6-7 दोस्त मिलके सब स्मोक कर रहे थे। आइस सब स्कूटी से जाते थे, हम पे साइकिल लेके। ओह सो यंग टीचर। एक डिफरेंस मैं ये देख रहा हूँ कि वाणी मंदिर बंगाली में तो व और ब सेम ही होता है, लेकिन हिंदी में वा से लिखा हुआ है वाणी, है ना, वाणी मंदिर। एंड इन इंग्लिश इट इज़ BANIMANDIR, वाणी मंदिर। ये एक थोड़ा इंडिफरेंस नहीं दिख रहा है ना। Like this, 2 people got here with electric scooty. ये 2 लड़के और 1 लड़की थी, वापस गए और दूसरा लड़की यहाँ से उसके साथ चली गई। गुड पीपल। अभी क्या है ना कि जैसे मैं आगे इंफीरियर था, अब जो आई कांटेक्ट करता है मेरे से, मैं भी आई कांटेक्ट कर लेता हूँ। अभी काफ़ी देर तक भाई, जस्ट लाइक अभी देखे ना 3-4 सेकंड तक आई कांटेक्ट किया था मैं, क्योंकि भाई ऐसे ही बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अभी मैं तलाश में होता नहीं है, हम सब हंटर गैदरर्स है, यू नो, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ तो मैं वैसे ही बात करूँगा। हम तलाश में रहते, खूंखार शेर। इट्स गुड यार, मैं इंटरनली ऐसा नहीं हूँ यार, मैं ऐसा बन रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू जस्ट, यू नो, फ्री माई सेल्फ, फ्री इन माई थाट्स, फ्री इन वट एवर आई डू, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे। यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर सेल्फ फील गुड। आई मीन यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर सेल्फ फील गुड, बिकॉज देर विल बी नो वन, एब्सोल्युटली नो वन टू मेक यू फील गुड. People will only come when you flourish, or like you have a sense of achievement, or you have achieved something in your life, because India is all about designation. India is all about achievement. Everyone is all about, I mean everyone in, you know, lighter terms, everyone is all about achievement. Like if you have succeeded, people will recognize you. If you have not, you are absolutely no one. No one will cherish how much hard work you have done. No one will think about how much pain you have bared, sleepless nights, you know, textbooks. Absolutely no one to communicate, no one to, you know, have or feel appreciated. But I'll never ever give up. Life बहुत बड़ा है मेरे दोस्त. I'm just 23. If I suppose I will live for 80 years, I'm having 57 years ahead of my life. है ना? अभी मैं कहने से 1/3 भी नहीं जिया हूँ, है ना? क्योंकि 1/3 जीने के लिए भी तो 27.5 साल जीना ही पड़ेगा, है ना? मैं तो 23 का हूँ, उस हिसाब से मैं कितना जिया हूँ. Somewhere around 30%, 29%. कुछ तो मैं यहाँ क्या नाम है हलचल देख रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्यों, पर ठीक है, इट्स गुड. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. अगर मान के चलो मेरे पास 50 लाख हैं अभी, and I am responsible for the development of this place.
मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ के सारे स्टॉल्स को हटाऊँगा। आई विल प्रोवाइड देम स्टॉल्स बट एट अ फिक्स्ड कॉर्नर। थोड़ा यहाँ पे रोड को डेवलप करूँगा, टाइल्स वगैरह लगवाऊँगा, डस्टबिन सेट्स करूँगा। কেমন আছিস ভাই? এই তো চলছে, তোমার তো পুরো হুলিয়াই চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেন, কিরকম লাগছে আমি? একটু ফুলে টুলে গেছে পুরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি আগে ঢুকার সময় নোটিস করলাম এন্তোসদা লাগতেছে। কেমন আছিস? ঠিক করতে চলছে এখন কাবাডি। কাবাডি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কোথাও খেলছিস কোথাও? হ্যাঁ, স্টেট খেললাম দুটা। আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে? ওয়েস্ট বেঙ্গল। ভেরি নাইস ইয়ার। আরে ছোটোর থেকে তো ওই তারপরে জ্যাভলিনটা কন্টিনিউ করছিলাম আফটার 10। তো সিবিএসসিতে স্টেটে 3rd পজিশনে এসেছিল জ্যাভলিনে? জ্যাভলিন। এখানে স্টার্ট কে করছিল জ্যাভলিন? স্টার্ট তো তোমরাই করছিলে। চল, শুনে ভালো লাগলো ইয়ার। একা একা প্র্যাকটিস করতাম তো জ্যাভলিন, আর রিঙ্কি ডিসকাস করতো। ধীরে ধীরে তোরা আসলি, তো অনেক অনেক ছোটো ছিলিস হ্যাঁ, তুই, তীর্থ, হ্যাঁ না, তীর্থ, অমিত, দেবরাজ। দেবরাজ। তো আমার পরে ও জ্যাভলিনটা করতেছে এখন। কে করতেছে? দেবরাজ। দেবরাজ, তোর হাইট তো হয়ে গেছে ভালো। হয়ে গেছে, আন্ডার 20 লাস্ট খেলবে মেবি এই ইয়ার। আর লং জাম্পে ও যে গোল্ড নিয়েছিল, অয়ন না না ওই মেয়েটা আমাদের বিশ্ববাংলা অ্যাথলেটিক একাডেমি থেকে, যে একটা মেয়ে ছিল না আমাদের স্কুল থেকে লম্বা করে, লম্বা করে, ও তো স্কুল তো ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ওই সময় গোল্ড নিয়েছিল। ও এখনও ভালো করে প্র্যাকটিসে আছে, এনজিপিতে প্র্যাকটিস। এনজিপিতে তো সব শাও টেনে নিচ্ছে না, চাও বাবা যদি বাগে যেত উইনার্স ক্লাব ওদিকে। উইনার্স পলিটিক্স চলতে থাকে, মানে আমাদের বেঙ্গল থেকে প্লেয়ার বেরো পলিটিক্সের মাঝখানে আর পলিটিক্স মাঝে যাই হোক, কোনো মাঠে যাক, বাট এটাই আছে কি অন্তত পক্ষে একটা প্লেয়ার, ভালো প্লেয়ার তৈরি হোক, হ্যাঁ না। অ্যাথলেটিক্সে অনেক পলিটিক্স আছে, ওই ছোটো থেকে করতেছে। একবার স্টেট খেলাম, কাবাডি যে 2 আমি মান্থ তো শুনছি, মহাকুমাতে শুনলাম, সাইতে শুনলাম, সব তো পলিটিক্স হচ্ছে। ফান্ড আসে, আর ফান্ড কোথায় যায় কোথায় না যায়, কে প্রেসিডেন্ট আছে, কি করছে না করছে নাই, সবাই জানে। কাবাডিটা বিনা কিছু ফান্ডিংয়ে, বিনা কিছুতে জাস্ট প্র্যাকটিস আর খেলতে থাকে। শিলিগুড়ি থেকে ভালো ডিস্ট্রিবিউট করে কমিটিতে, টাকা ফাকা ভালো দেয়। তুই সিবিএসসিতে 3rd হয়েছিলিস? সিবিএসসিতে 3rd হয়েছিলাম, তারপরে আফটার দ্যাট কাবাডিটা জয়েন করলাম। উইদিন 1 মান্থের মধ্যে স্টেটে স্টেটে সিলেক্ট। খুব ভালো, হ্যাঁ স্টেডিকে খুব ভালো। তো এখন ওটাই কন্টিনিউ করছি, দেখা যাক। আমাদের সময় মনে আছে রেলওয়ের একটা মিট হয়েছিল, সেই সময় রেলওয়ের সব স্কুল গিয়েছিল, আমাদের বাণী মন্দির ফার্স্ট হয়েছিল অল ইন্ডিয়া রেলওয়েতে। এখন তো তোমাদের ওটাই হয়েছিল 2019-এ, তারপরে তো আর হয় না। ওই গেমে জ্যাভলিন ছিল না, বুঝলি তো, আমি যেতে পারিনি। আমার খুব মন দুঃখ হয়ে গেছিল। জানা স্যার বললো, আয় অমরেশ কিছু ভাবিস না, অন্য সময় আমরা যাবো জ্যাভলিনে। আর যাওয়াই হয় না। আর আমার মনে আছে কতগুলো বাচ্চা গিয়েছিল, 30 জন, আর প্রায় 20টা গোল্ড মেডেল ছিল সব স্পোর্টসে। এককালে ওরা ছিল এই সেই ছিল মার। আমরাও তো, তুমি দেখতে না কাবাডি টুর্নামেন্টটা, তোমার ভিতরে জোশ চলে আসতো। ডিপিএসে গেছিলাম আমরা খেলতে, ফার্স্ট টাইম। কেউই প্রপার কাবাডি প্লেয়ার না, কেউ ফুটবলার, কেউ অ্যাথলিট। আমাকে বানাই দিয়েছে ক্যাপ্টেন। 1 মাস ডিসিপ্লিন ওয়াইজ ক্যাপ্টেন ছিলি? আরে ডিসিপ্লিন ওয়াইজ প্র্যাকটিস করছি, ফাইনাল অবধি গেছি। খুব ভালো। ফাইনালে আমাদের স্লোগান ছিল নমো পার্বতী পতে হরে হরে মহা। আরে ক্যা বাত হ্যায়। ওইটা জাস্ট দিয়ে স্টার্ট করলাম না। ডিপিএসি অপোনেন্ট ছিল, পার্সিয়ালিটি তো হবেই। হাফ টাইমের মধ্যে আমরা 10 পয়েন্টের পিছনে ছিলাম। ওকে। এবার ওদের 200+ সাপোর্টার ছিল, গালি ছিল শিব ঠাকুরকে, গাড় মারা যাবার। শুনছি আমি ওটা, কে দিচ্ছিল? ওই ওখানে ডিপিএস এর ছেলেগুলাই ভিতরে। শুনে আমি জাস্ট হাফ টাইম হলো, সবাই কোর্ট থেকে বেরোয় গেছে, আমি কোর্টে বসে আছি। আমি পুরো একদম নার্ভাস হয়ে গেছি যে কী হচ্ছে, আমার মুখ টুক ফেটে গেছিলো, পুরো মায়ের মুখ খেলতেছিল পুরো। তো এবার বেরোলাম, ম্যাম আর স্যার আর তীর্থদা আর আকাশদা একজন আছে তীর্থদার ফ্রেন্ড, ওরা দুজনই আমাদের কোচিং করছে। ওরা দুজন বললো বক টিপে খেল, বক নিতে যাবি না, ঢুকে মারবি। এবার আমি আর অয়ন কম্বিনেশন চেঞ্জ করে পুরা মারছি। একটা ভাই রেডে গিয়ে আনএক্সপেক্টেডলি, ও একটাও রেড যায় নাই, ওই রেডে গিয়ে একবারে বোনাস প্লাস 4 পয়েন্ট নিয়ে আসছে। তারপর থেকে আমাদের কামব্যাক যে হলো 3 পয়েন্টে জিতে গেছি আমরা। জিতে আমি তো স্লোগান দেওয়া শুরু, আমরা কারা বাণী মন্দির মাটির ছেলে, বাণী মন্দির বাঙালির রক্ত, বাণী মন্দির শিব ঠাকুরের ভক্ত, বাণী মন্দির। পুরা কান্দে, মানে যাদেরকে আমরা হারাইছি ওরা দুজন 2 কান্দে আমাকে উঠালে পুরো স্কুল ঘুরে স্লোগান দিচ্ছে বাণী মন্দিরের ঝান্ডা গাড়ি। তো এবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল বেস্ট রেডারটা পাওয়া, যেহেতু আমি রেডার।
দেখি বেস্ট রেটের অন্য কেউ পাই গেছে, আমার না কান্না কান্না বুক হয়ে গেছে। তাও আমি- হয় কোনো সময় হয়। তাও আমি ভাবি না একটা এই বড় ট্রফি ছিল প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, আচ্ছা। ওটা পাই গেছি। তুই পাইছিস হ্যাঁ। প্লেয়ার অফ দ্য Player টুর্নামেন্ট of the সিবিএসই তে? tournament, CBSE আরে ভাই যে আনএক্সপেক্টেড ছিল না, তারপরে তো ওটা নিয়ে আসলাম স্কুলে, এত বড় ট্রফি ছিল আচ্ছা। আচ্ছা আছে স্কুলে এত বড়। বাপরে, দেখা তো কত বড় ট্রফি। আরে খুব ভালো। হ্যাঁ, তারপরে ওটা হবার পর বাস তারপরে কবাড্ডিটা কন্টিনিউ করি। বৃষ্টি হচ্ছে রে, কোথায় যাব? ওই যে ভিতরে শেল্টার আছে না, তুই কোথায় যাচ্ছিস? আমি এক গ্রামে শিখাতে যাচ্ছি। শিখাইতে? তুমি এখানে ওই বুনু এক্সাম দিচ্ছে, আমার 11th আছে বুনু। শেষ তো হয়ে যাবে, শেষ তো হয়ে গেছে না, 4:30 যাবে। ওই এখানেরও 3জন মেয়ে ড্রামা করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তোমার বুনু ড্রামাটা ইন্টারেস্ট থাকলে পাঠাও না, স্কুল তো হ্যাঁ? ড্রামা কম্পিটিশন। আরে ওর পড়াশোনা অনেক চাপ আছে রে ভাই, সায়েন্স করতেই হবে। বহুত প্রেশার হয়েছে। প্রেশার নিতেই হবে, বুঝলি তো? বিনা প্রেশারে কিছু হবে না। তুই নিঃশ্বাস নিতেও প্রেশার কি লাগবে। করবে? নিট। নিট দেশের যা অবস্থা, নিট এগুলো নিয়ে ওটাতে তো আরো টাফ হয়ে যায়। দেখ, যাই হোক এক্সাম তো হবেই না। দেখা যাক গভর্নমেন্টে গিয়েছে আমাদেরকে আমাদের কর্মটা কি হচ্ছে, প্রিপারেশন নিতে হবে, তাই না? প্রস্তুতি নিতে হবে। বাকি কর্ম আমাদের উপরে আছে, আর ধর্মটা প্রভু দেখবে। স্লোগান কর্ম पे कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः। কর্ম করতে যাও, ফল অবশ্যই পাবে। ফল কি চিন্তা মানে কি, দেখ ধরে নে আমিও এক্সাম তো দিচ্ছি মোটামুটি, তো ধরে নে তুই এক্সামের প্রিপারেশন করলি, সারা বছর খান খাটলি, নিজের বেস্ট দিলি, আর 1 মার্কসে চলে গেল, 2 মার্কসে চলে, কীরকম লাগবে? তার জন্য এক্সাম দিয়ে ভুলে যা, রেজাল্ট হলে ভালো, না হলে প্রস্তুতি নিতে থাক, তাই না? নেক্সট আবার বের হবে, নেক্সট আবার নিবি। আমার অনেক নলেজ গেইন হয়ে গেছে ওটার থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আর কি। নিজেকে সবসময় পজিটিভ রাখতে লাগবে, বুঝলি তো? ঠিক আছে দাদা, আসি হ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চারা ওয়েট করতেছে তো। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগলো। বাই। Bye. So this is the achievement of our school, you know. This is the achievement. While when I was playing javelin, I was 4th in this district, and 4th. 3rd was Dibakar Tarafdar, जिसके शादी में मैं भी गया था. And now see, this was my junior who was practicing. He is 3rd in All India CBSE games. And he is also selected in state kabaddi team. It's like, this is the sense of achievement. भाई ये दिखने में सरकारी स्कूल है यार, बट यहाँ से जो पैदा हुआ है ना, मतलब शेर का बच्चा है सब। एक शेर का बच्चा आपके सामने है। गाड़ी लेके जा रहा है, घूम के वहाँ से देख रहा है हमको पेट्रोलिंग पे। हर कोई बात नहीं, इट्स गुड, फील्स गुड। द एम्बियंस, द everything around it feels good. इतना इनोवा क्रेस्टा जा रहा है यहाँ से, लग रहा है बाराती लगा है किसी को। हमारे टाइम में फ़ंड का काफ़ी इशू था, मेरे को भी काफ़ी इशू फेस हुआ था। साला टोटो जाने के लिए मिश्रा सर पैसा देते थे यार। मान के चलो यहाँ से अपन साइंस सिटी कहीं जाना है, कुछ जाना है, टीचर यूज टू प्रोवाइड फंड्स फ्रॉम देयर पॉकेट, नो डाउट। सोच कितना सेल्फलेस टीचर्स था स्कूल में, सारे टीचर। अभी भगवान के दया से फंड्स सही है, KIR डिवीज़न है ना। I here also have friends at ADRM office and all, so they tell me कि हाँ सिस्टम अभी टाइट हो गया, बढ़िया है।
मतलब बोलती है कि कुछ भी हो जाए यार, अभी सही चल रहा है एकदम। पहले से तो सब खड़े हैं, कभी बुला लेते हैं, चीज़ें हो रही हैं, सही हो रही हैं। बर्गर किंग जाने का मन कर रहा है, चल जाऊँ क्या? ये है ना, प्याज व्याज भी खाएगी पहले, लेकिन विदाउट ओनियन होता है। लेकिन ना आई हैव अ डाउट, पता है उसका जो ये है ना, मतलब लिटरली आई हैव अ डाउट बर्गर किंग में ना, ये थोड़ा सा देखना, मैं पूछा भी था लेकिन वो बोले थे हाँ भैया गार्लिक का थोड़ा तो रहता है यार। वो जो पेस्ट डालते हैं ना, मान के चलो कि यू हैव दिस 2 बर्गर्स, ठीक है, एंड इसके ऊपर जो पेस्ट डालते हैं उसमें गार्लिक का वो थोड़ा फ्लेवर होता है, क्योंकि आई एम गुड एट टेस्ट बर्ड्स, मेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो लाइक उसको भी विश करना चाहिए, राधे राधे, तिलक लगाइए। तो इसलिए यार आई मीन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट आई मीन वो बोला था जो वहाँ का जो इंचार्ज का जो, और सब इंचार्ज था, जैनिटर और समथिंग लाइक दैट, जो साफ वगैरह करते हैं ना, वो बोले थे मुझे, इसलिए वो नहीं, इट्स ओके। थोड़ा तबीयत ख़राब था बहन का, इसीलिए आना पड़ा। क्लीनलीनेस का कमी है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ओपन ड्रेन्स है, स्कूल के सामने कभी ओपन ड्रेन्स नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो प्रोविज़न में ऐड होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए इस चीज़ पे, ओपन ड्रेन्स नहीं होना चाहिए, लीकर शॉप्स नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अवेयरनेस का, पोस्टर्स वगैरह रहना चाहिए, डोंट स्मोक नियर स्कूल्स, और नो हॉर्न वाला पॉलिसी होना चाहिए। कितना कुछ मैं ऐड ऑन करूँ, लाइक आई एम ओपन एट थिंग्स, यू नो। स्कूल टाइम्स का आधा घंटा वाला इंटरवल में ट्रैफिक मैनेजमेंट सही होना चाहिए, इन द सेंस कि जो स्कूल का डिस्पर्सल टाइम है या अराइवल टाइम है वो बढ़िया से रहना चाहिए। मेंटेनेंस की थोड़ी कमी है, मेंटेनेंस होना चाहिए। अभी तो खैर पहले से बेहतर है, लेकिन और भी बेहतर हो सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब हर टाइम बेहतर होने की गुंजाइश रहती है ना, टू जस्ट बी बेटर देन व्हाट यू आर प्रीवियसली। ये सारी चीज़ें ओ फर्स्ट स्टूडेंट अराइवल। क्या हुआ, इसका फेस ठीक नहीं लग रहा है। ये मेरी बहन है, क्या हुआ है आपको? छुट्टी हो गया है जी? नहीं हुआ ना? अच्छा 4:30 सर काहे कह रहे हैं? तो हम लोग की सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, मतलब कास्ट स्पेशलाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज हम दोनों बिहारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग रेस्पेक्ट काफ़ी देते हैं। जैसे वो हमको सर क्रिएट की, फिर जी बोले, फिर मुड़ के थोड़ा सा स्माइल पास भी की। दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये हमारे घर की शिक्षा है एक्चुअली, जस्ट दैट। स्पोर्ट्स में ही बढ़िया था यार। आज ये भाई का सुन के अच्छा लग रहा है ना, CBSE से 3rd है, ट्रॉफी भी लाया, अपना हाइट वाला ट्रॉफी लाया है भाई। मैं भी बढ़िया था यार। मैं अकेडमी में अगर फिजिकल एजुकेशन को ही बेस मान के बोलूँ तो 4 स्पोर्ट्स हुए थे, उसमें 3 में गोल्ड था मैं। जो यहाँ स्कूल का ये क्या नाम है, जो अपना रेस वगैरह हुआ था फिजिकल एजुकेशन का टाइम ट्रायल में, 400, 1600, 100 मीटर में मैं 2nd, 3rd, 4th भी नहीं रहा, 5th रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा गिर गया था। एकेडमिक्स में बोलो तो आई वाज 96 in 100, फिजिकल एजुकेशन का बात कर रहा हूँ। और मैं जैवलिन ही प्रैक्टिस करता था। तो जब ये भाई का सुन रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा जूनियर था, तीर्थ वगैरह रिलेट करेंगे बात को, अमित वगैरह रिलेट करेगा। अच्छा लग रहा है कि और बढ़िया है
चीज़ें सही चल रही है, लोग स्माइल कर रहे हैं हमें देख कर। सच में स्माइल पास करके चली गई। एक तो बाइक स्टैंड होना चाहिए बाहर, स्कूल के अंदर बाइक रखना। आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ऑल विथ नो विथ ऑल हम्बलनेस, जैसे कि गेट थोड़ा पेंट वेंट होना चाहिए ना। स्कूल तो आगे से काफ़ी बेहतर हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ हो सकती हैं। जैसे देयर इज़ माई हैबिट टू हैव सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन ऑर्डर टू मेक सम प्रोग्रेसिव चेंज इन द सोसाइटी for the betterment and the upliftment of this section of society, for the betterment and wholesome development of India, क्योंकि इंक्लूसिवनेस तो यही है ना कि अगर फंड पहुंच रहा है तो चीज़ें बेटर होनी चाहिए। पहले से बहुत लाख गुना बेटर हुआ है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर बेटरमेंट हो सकता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे I remember this guy WB74B C7047, एक कैफ़े चलाता है, साइबर कैफ़े, यही मोड़ पे। अच्छा, लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि स्मोकिंग पब्लिकली इज़ नॉट अ समवन लाइक कि भाई आपको मैं रिस्पेक्ट करूँ, लेकिन राउडी जैसा खड़े हो, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। पब्लिक अपोलॉजी मांगना चाहिए, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ स्कूल इफ़ यू आर स्मोकिंग, इट्स नॉट कि यू आर शोइंग सम नाइस ट्रेट्स, यू आर नॉट। His face is under nervous. I'll straightforward I can ask him to be guilty about it, but I'll not. Certainly second student has appeared, the smile on her face. I guess the exam has went well. People are certainly thinking what exactly has happened. Why am I commenting on every certain things? Because this is my place, this is my school, I will defend it and at any manner. This is my place, come on. This place is mine. I own this place. The school is ours. School is for students. We own the school. This is our temple. So certainly we should have the strength to protect the integrity of the school, to protect the discipline of the school, to protect the decorum of the school. So virginity of the place. We have to stand. And every student, every citizen have to stand for the development of the place. Because this is our country. And people work for us. If you ever felt humility anywhere, speak up for that thing, Because everything, the administration, the school, management, everyone is for us. जिस दिन आपको ये फील हो गया ना, जिस दिन आपने as a student of political science, I'm commenting this. If you have read the constitution, if you know about your rights, if you know, these people are for us, and they are, competent people because they have cracked the examination. They are sitting out there. So they are competent people, and they want some changes in the society where people like us can embrace the changes. Third student with a gentle smile and nervousness too. If I ask them about the examinations, how will it be? It feels nice. एक ट्यूशन पढ़ रहा है कि घूमने जा रहा है यार? Fourth and fifth student. I consider them as couple. Oh, very nice. Nice handshake. I mean, they are nervous because I am recording. They are thinking that Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. And with a beautiful smile,
Why people are getting nervous because I'm recording and stuff like in front of the school? Is it so? Seventh girl with a smile, with a watch in her hand. Priyanka again, like same. She went by, same timing, everything same. I consider even the same fellow yesterday I saw. Oh, sound pollution, please. One more thing, the school don't have any bus infrastructure, as well. Should have some bus facility, even if it's chargeable, because student needs that. And I'm thankful to the government of West Bengal for the free bus service. जैसे कि मेरा महीने का कितना, I think 1500 to 2000 बच रहा है मेरे सिस्टर के ट्रैवल में. So I'm very thankful to respected Shubhendu Adhikari and the transport minister of the state, that is, who was earlier the education minister, that is Shankar Ghosh, Shri Shankar Ghosh, MLA, who is now the transport minister. I'm so thankful to him for the policy, for the policy to just free the bus service and all stuff like that. I'm very thankful, very generous enough. As a citizen, I'm thanking you for that thing. And also to the administrative personnel who are directly indirectly involved in this process to amend this thing. It was in fact there in that memorandum, something like that. Oh sir, bullet लेके आ रहा है. I love bullet, from school times. Love it. बुलेट लेना है मेरे को, लेकिन मम्मी बोलती है यार बुलेट में इतना पैसा, इससे अच्छा 4 चक्का आएगा, चारों फैमिली साथ में घूमेंगे. वही है, मैं फैमिली ओरिएंटेड मैन हूँ, तो कार ही लेंगे इन फ्यूचर जब उतना पैसे हो जाएंगे. इन कार व्हाट आई लव, व्हाट डू आई लव इन कार. I love Thar a lot, just because of Aditya Ranjan sir, not because of anyone. I love Swift Desire a lot, in the sense like मैंने काफ़ी Uber ओला किए हैं, तो मेरे को legitimately ठीक लगता है. I don't understand the policy behind BMW, Audi वगैरह वगैरह. Just because of the brand satisfaction and the people should, I'm no one to comment on that. People का individual liberty of choice है. देखो ये सर फिर मेरे को चेकआउट करके गए, इन द सेंस कि भाई मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है. गार्ड हाथ पीछे कर लिया मुझे देख के. Well. More 5 minutes, अब मेरी बहन आएगी. ये अच्छा गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, ये जो 2 व्हीलर मिला है ना डिसेबल्ड को, वेरी नाइस. मुझे वेलफेयर पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, अगर इफ़ आई एम दैट कॉम्पिटेंट पर्सन. भाई ये अन्नपूर्णा भंडार का आई डोंट नो ये क्या वोट पॉलिटिक्स है, क्या हुआ. बट आई थिंक एक स्पेशल फंड इन लोगों के लिए रिलीज़ होना चाहिए, इन द सेंस कि जो डिसेबल है ना, इनको 15,000 या 10,000 करके महीना मिलना चाहिए. लिटरली दे शुड बी फिजिकली वेरीफाइड. मैं रेलवे स्टेशन का एक बात बोल रहा हूँ. कल मेरा वो एक जन सेंड किया था. आई हैव n number of groups at Telegram and I am a very good reader about that all stuff. तो एक आया कि
88% ऑफ द रेलवे स्टेशंस का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जब चेक किया गया तो पाया गया उसमें ई कोली बैक्टीरिया है. तो ई कोली बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. तो इट्स वेरी हार्मफुल टू यू फॉर यू ऑल पीपल टू टू हैव दैट वाटर. सो एक तो क्या रेलवे का मैनेजमेंट सिस्टम आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल फॉर दैट पर्पज़, फॉर दैट इंस्टेंस. एंड ऑल्सो दैट दो डिसेबल टॉयलेट्स वगैरह ये सब जो होते हैं ये सब पे कुछ नहीं है. मैंने कितने सारे रेलवे स्टेशन विज़िट किए हैं, मैं एक एक करके अगर सब बताने लगूँ तो यार वेयर ऑल द फंड्स आर गोइंग. अगर फंड रिलीज़ नहीं हो रहे हैं यार तो मुझे लगता है टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट शुड टेक सर्टन बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, टेक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट थिंग. टाइम भैया जी 4:27. 4:27. बच्चे लेने आए क्या? Oh, now students are just coming out of their sphere. More or less थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं. किसी का मुंह बहुत हंसा हुआ है, किसी का मुंह थोड़ा सा लाइट है. %40 मुझे दिख रहा है. एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग विदाउट एनी शेम. सारी मेरी बहन जैसी है. बट दे आर ऑल वेरी डैम स्टूडियस बच्चे हैं यार. यहाँ नाम लिखवाने के लिए यू शुड बी रैंकर लिटरली. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है देखकर. एक तो तिलक भी लगाया है, मेरे जैसा इमोशंस दिख रहा है इसका भी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चला गया घर. वेरी नाइस. एकदम मैं ही हूँ लग रहा है. अपना एग्ज़ाम दिया और चल गया. किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं. एक तिलक भी लगाई है माता जी हमारी बहन. इट लुक्स गुड लिटरली इफ यू सी. I mean the place looks good, the atmosphere looks good. School is the place where one feels emotions and it's very true. अभी जो दिख रहा है ना बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर. दिल को शांति मिल रही है चीज़ों को देखकर, चीज़ों को जो फील करके कि हाँ ज़रूरी भी है. जस्ट फॉर इंस्टेंस ये सोचो यार, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और किसी के पेरेंट्स आ गए स्कूटी लेकर, बाइक लेकर और चल गए. तो बच्चा के दिमाग में क्या चलता होगा? जस्ट थिंक क्या फील होता होगा यार, क्या बीतती होगी उसके ऊपर. बुरा लगता होगा ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्कूल छुट्टी हुआ, पेरेंट्स शुड गिव सम टाइम टू लेजिटिमेटली रिलैक्स, टू फील गुड विथ आवर फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स. जैसे एक जन तो है गाड़ी में बैठा के लेके चल गए. हमारे टाइम भी होता था, मैं नोटिस करता था. Birds are laughing. गर्ल्स नहीं, माता जी बहनें. आई कंसिडर सबका एग्ज़ाम बढ़िया ही गया है. लेट्स सी. मिक्स्ड इमोशंस.
30% का चेहरे पे स्माइल है, इन द सेंस आई नो फिजिक्स पेपर इज़ हार्ड इन द सेंस पढ़ना पड़ता है लेजिटिमेटली। Shri Radhe. They're really beautiful people out there. Merely slighter handsome people than me. I'm recording my stuff. Yeah, the people are studious. People are studious, literally. I can say. Let me stop and wait for my sister to arrive. It's 1111. Literally, I had a conversation with one of the students. वो LN में पढ़ता है. Majority LN और विद्यापीठ में लोग पढ़ते हैं. क्या किया इसमें? वो डायरेक्शन आई प्लस 1 साल तुम लोग का फर्स्ट क्लास में सर ने यही पढ़ाया होगा, वेक्टर्स। डायरेक्शन होता ही नहीं, आई अलग है तो सेपरेट आई होगा, सेपरेट जे होगा। नहीं, अगर आई सुनो, अगर ये आई है ये जे है तो रिजल्टेंट इधर हुआ ना। वो हम लोग को पता, लेकिन मेन क्या है, डायरेक्शन ही आई प्लस जे लिखा है, वो उसका रिजल्टेंट का हाँ नहीं बाबू, अगर ये आई है और ये जे है तो रिजल्टेंट आपका बीच वाला होगा ना। हाँ 1045 पे होगा। वो अलग क्वेश्चन क्वेश्चंस देख, लेट्स हैव सम यू नो आईक्यू, जेई टाइप आईक्यू। कहाँ पे, कौन सा? नंबर 10 along the direction I cap plus j cap। हाँ बाबू, ए का दिया हुआ है वेक्टर ए, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j कैप एंड i माइनस j कैप। ध्यान से समझो, एक तो ये दोनों को प्लस करके जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकलेगा उसमें इसको पुट करना है भाई। आई मीन पढ़े हो अच्छे से, सच बताओ? नहीं पहले तक तो पढ़ा है। हाँ, गधा कहीं का। मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ये सब यहाँ तक बढ़िया से पढ़े थे, वेक्टर्स बढ़िया से पढ़े थे। रेफरेंस का यूज़ करते हो? क्लास नोट्स ऐसे लेवल ऐसे लो ना, बेस्ट बेस्ट पढ़ के आया था ना। ऐसे कहाँ से कोचिंग कर रहे हो? PW, एक्सीलेंट। हाँ, ऑफलाइन की ऐसे बैच, ऑफलाइन। यू मस्ट बी ऑल फ्रॉम अ गुड फैमिली देन। फाइनेंशियली तो आउटपुट निकालना भाई, ठीक है? तो ये बना दिया, ये तो आगे ये तो प्लस कर देता है, ये जो था ना ये प्लस कर देता, निकल जाता है। डिग्री cos थीटा हाफ आया 60 आया, 60 डिग्री ओए, मेरा तो 90 आया। cos 61 बाई तो cos थीटा था हाफ और थीटा 60 डिग्री इसका रिजल्ट है, इसका वो निकाल cos थीटा हाफ तो 6 मैग्नीट्यूड। मेरा तो cos इनवर्स में आया। अरे ट्रायंगल बिटवीन द ये था ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड डिवाइड करके cos थीटा आया हाफ थीटा 60 डिग्री। फिर उसमें इनवर्स क्यों डाला? तो डायरेक्ट आएगा नहीं, वही तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था। तो छोड़ भाई, डिप्रेशन में डाले थे। चलो ठीक है। नाइस टू मीट यू। आपका शुभ नाम? आदित्य। नाइस टू मीट यू। कैसे गया? ठीक है ओके ओके। श्री राधे गाइस, लेट मी एंड दिस नाइस।